हम लोग इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 15 से करना स्टार्ट करेंगे और हम लोग ने इसके पिछले वाले वीडियोस में एग्जाम्पल 14 तक कर चुके थे। तो ये जो एग्जाम्पल है ये कीटोन का एग्जाम्पल है, मतलब कि ये हम लोग का कीटोन वाला पार्ट चल रहा है। तो ये वाले कंपाउंड में सबसे पहले हम लोग इसका जो है बेस वैल्यू निकालेंगे। तो हेडिंग डालेंगे बेस वैल्यू, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग दोबारा बनाएंगे, जिससे हम लोग जो बेस वैल्यू वाला लेंगे पार्ट वो वाला आप लोग को क्लियर दिख जाए कि हम लोग कौन से पार्ट का बेस वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग का जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका जो बगल वाला कार्बन है, मतलब ये वाला, ये अल्फा हो गया, उसके बगल वाला बीटा हो गया, ठीक है। और ये जो कॉन्जुगेटेड डाइन है, ठीक है, यही हम लोग का बेस वैल्यू रहेगा। और ये 5 मेंबर रिंग है, इसलिए इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 202 नैनोमीटर हो जाएगी। अब इसमें हम लोग को एक्सोसाइक्लिक दिख रहा है, तो हेडिंग डालेंगे एक्सोसाइक्लिक, मतलब रिंग के बाहर जो डबल बॉन्ड है वो दिख रहा है हम लोग को, इसको हम लोग एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी कहते हैं। तो ये जो कंपाउंड है इसको दोबारा बनाएंगे, और जो एक्सोसाइक्लिक वाला पार्ट है उसको हम लोग इसमें दिखा देंगे। तो ये देखिए, ये वाला जो है, ये वाला, ये हम लोग का हो गया एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5 नैनोमीटर। अब हम लोग जो है रिंग रेसिड्यू निकालेंगे, तो रिंग डालेंगे रिंग रेसिड्यू। रिंग रेसिड्यूज जो हम लोग को दिख रहा है वो हम लोग को बीटा पोजीशन में दिख रहा है, ठीक है। तो ब्रैकेट में पहले हेडिंग को अंडरलाइन करते हैं और इसके बगल में जो है बीटा लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग बीटा में दिख रहा है हम लोग को। एंड देन हम लोग स्ट्रक्चर को दोबारा बनाएंगे, और जो जैसे हम लोग का बेस वैल्यू वाला था ना पहला वाला, सेम हूबहू उसी तरह हम लोग कर लेंगे। उससे हम लोग को आसानी मिल जाती है कि रिंग रेसिड्यू ढूंढने में, ठीक है। तो ये वाला तो अल्फा कार्बन है और ये वाला बीटा, ठीक है। देखो ऊपर देखो बेस वैल्यू में सेम उसी तरह लिख देना है तुमको, और सेम उसी तरीके से बॉर्डर बना देनी है। और देखो बॉर्डर के पार यहाँ पे एक और यहाँ पे एक जो है हम लोग को रिंग रेसिड्यू मिल जाता है, और एक रिंग रेसिड्यू की वैल्यू जो है वो 12 नैनोमीटर हो जाता है। तो 2 है इसलिए 2 कर देंगे, तो 24 नैनोमीटर रिंग रेसिड्यू की वैल्यू मिल जाएगी। इसके अलावा कोई भी इंक्रीमेंट नहीं है, तो जितने भी वैल्यूज़ उसको ऐड कर देंगे, तो 202 प्लस 5 प्लस 24 इज इक्वल टू 231 नैनोमीटर। ये हो गया हम लोग को लैम्डा मैक्स की वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 16 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 का हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखना है तुम लोग को, क्योंकि ये तुम लोग को 5 मेंबर रिंग भी लग सकता है, लेकिन हम लोग को कार्बोनिल ग्रुप में ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कार्बोनिल ग्रुप में ध्यान देना है, और उसका जो पहला वाला कार्बन आएगा वो रहेगा अल्फा, उसका दूसरा वाला हो जाएगा बीटा, ठीक है। और ये हम लोग कॉन्जुगेटेड डाइन जो है ये हम लोग हो जाएगा पूरा का पूरा बेस वैल्यू, ठीक है। ये वाला मतलब पूरा पूरा क्या, ये वाला जो पार्ट है ये हम लोग का बेस वैल्यू वाला पार्ट हो जाएगा। और ये 5 मेंबर रिंग वाले के लिए, ये 5 मेंबर रिंग नहीं है, ये साइक्लिक है, इसलिए 215 लिख रहे हैं, ठीक है। ये साइक्लिक है, इसको इम्पोर्टेंट स्टार डाल दो इसको कि ध्यान रहे ये सब। और तुम ये देख रहे हो कि बीटा एल्किल सब्स्टिट्यूएंट और अल्फा सब्स्टिट्यूएंट जो है उसकी 12 और 10 नैनोमीटर है, ठीक है। और ठीक है, इतना ही है बस इसमें। और सब लोग को अब तुम सबको ऐड कर दो, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो निकल आएगा। तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 215 प्लस 10 प्लस 12, तो एग्जाम 16 कितना आ जाएगा? 237 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स ऑफ एग्जाम्पल नंबर 16, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 17 करते हैं, और जो स्ट्रक्चर इसको बनाते हैं। और यहाँ पे OH ले लेते हैं, ठीक है। और ये कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अब हम लोग लेंगे बेस वैल्यू, तो ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, और यहाँ से कार्बोनिल ग्रुप से हम लोग लेना स्टार्ट करेंगे, और फिर यहाँ से अब
इसकी जो बेस वैल्यू है उसको लिख देना है। 6 मेंबर रिंग के लिए बेस वैल्यू कितनी होगी? 215 नैनोमीटर। 215 नैनोमीटर बेस वैल्यू हो जाएगी 6 मेंबर रिंग के लिए, ठीक है। अब देखो, अब ये जो है ये OH है, ठीक है, ये अल्फ़ा पे है, इसलिए अल्फ़ा पोजीशन में है, इसलिए इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 35 नैनोमीटर, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा बीटा पोजीशन पे 2 ठो एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स, तो इसको भी लिख देते हैं एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स एट बीटा पोजीशन, तो हो जाएगा 12, ठीक है, 12 हो जाएगा, 2 है इसलिए 12 इंटू 2 कर देंगे, तो आ जाएगा 24 नैनोमीटर, ठीक है। अब हम लोग सबको ऐड कर देते हैं, जिससे हम लोग लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो निकल आएगी 215 प्लस 35 प्लस 24, तो 274 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकल आएगी एग्जाम्पल 17 का। ठीक है। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 18 करते हैं। तो पहले हेडिंग डालेंगे बेस वैल्यू, और इसकी जो बेस वैल्यू होगी वो होगी 215 नैनोमीटर। ये जो स्ट्रक्चर है इसको दोबारा बनाते हैं। और ये जो है ये कार्बोनिल ग्रुप है, और इसका पहला वाला कार्बन जो है वो है अल्फ़ा कार्बन, और दूसरा वाला जो है वो बीटा कार्बन, और ये वाला जो पार्ट है इसी का हम लोग बेस वैल्यू निकालते हैं, जो कि ये 215 नैनोमीटर। अब नेक्स्ट लिंक रहेगा हम लोग का डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, तो इस कंपाउंड को दोबारा बनाते हैं। ये अल्फ़ा कार्बन हो गया, ये बीटा, ये गामा, और ये डेल्टा, और ये वाला जो पार्ट है वो अपना बेस वैल्यू वाला पार्ट हो गया, और इसके आगे वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा हम लोग का डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, जिसकी वैल्यू 30 नैनोमीटर हो जाएगा। अब थर्ड रिंग डालते हैं, जो कि रहेगा रिंग रेसिड्यूज़। तो स्ट्रक्चर को दोबारा बनाते हैं और इसमें रिंग रेसिड्यू को दर्शाते हैं क्लियरली। तो इसमें जो है हम लोग बेस वैल्यू वाला पार्ट और डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन वाला पार्ट को बना लेते हैं। और जैसे कि ये रहा अपना अल्फ़ा, और ये बीटा, और ये गामा, और ये डेल्टा, तो हम लोग को डेल्टा में ही रिंग रेसिड्यूज दिख रहे हैं, मतलब जो बॉन्ड जुड़े हुए हैं वो दिख रहे हैं। तो इस ये डेल्टा पे है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 18 नैनोमीटर, ठीक है। और ये 2 हैं इसलिए इंटू 2 कर देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा 36 नैनोमीटर, ठीक है, रिंग रेसिड्यू एट डेल्टा पोजीशन। अब फोर्थ हेडिंग जो रहेगा वो रहेगा हम लोग का होमोन्यूलर डाइन कंपोनेंट। होमो का मतलब होता है सेम, मतलब सेम रिंग में हम लोग को डाइन्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें जो लेफ्ट वाला रिंग है इसमें 2 डबल हम लोग को दिख जाते हैं, तो यही जो हम लोग का रहेगा वो रहेगा होमोन्यूलर डाइन कंपोनेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 39 नैनोमीटर। अब नेक्स्ट हम लोग का रहेगा एक्सोसाइक्लिक।
मतलब कि एक दो साइक्लिक डबल बॉन्ड यानी कि रिंग से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा रिंग से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5 नैनोमीटर। तो बेस वैल्यू और इंक्रीमेंट्स हम लोग के सारे हो गए हैं। हम लोग इसको ऐड कर देंगे। 215 प्लस 30 प्लस 36 प्लस 39 प्लस 5, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है हम लोग को मिल जाएगी, जो कि होगी 325 नैनोमीटर। तो हम लोग का जो एग्जाम्पल 18 होता है वो हम लोग का पूरा होता है, और इसको आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जो है ये वाले स्ट्रक्चर की जो बेस वैल्यू है वो निकालेंगे। तो पहले हेडिंग रहेगा हम लोग का बेस वैल्यू। अब इसमें जो अल्फ़ा और बीटा कार्बन है वो ऊपर भी ले सकते हैं और नीचे भी ले सकते हैं। अब हमें समझना है कि हम कौन सा लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो ये वाला है अल्फ़ा कार्बन और ये वाला है बीटा कार्बन। ठीक है, और इसमें देखो अगर ऊपर जाएंगे तो हम लोग को एक रिंग रेसिड्यू मिलेगा, मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स। और हम समझ लो नीचे से जाते हैं, मतलब नीचे वाला जो है अल्फ़ा कार्बन और बीटा कार्बन, ये वाला अल्फ़ा और ये वाला बीटा। ठीक है, तो हम लोग को दो सब्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे, मतलब ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स, मतलब दो रिंग रेसिड्यू। तो ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स जिसमें ज़्यादा हम लोग को मिलेगा, हम लोग उस तरफ से अल्फ़ा और बीटा कार्बन को गिनेंगे। समझ गए? तो हम लोग का जो ये वाला है इसका हम लोग बेस वैल्यू लेंगे। ठीक है, जो होगा 215 नैनोमीटर। अब हम लोग रिंग रेसिड्यूज निकालेंगे, तो हेडिंग डालेंगे रिंग रेसिड्यूज। और जैसे कि हम लोग को पता है कि जो रिंग रेसिड्यू है वो बीटा पे है, तो यहीं से हम लोग देख लेंगे। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 12 नैनोमीटर होगी। ठीक है, और दो है इसलिए इंटू 2 कर देंगे। देखो ये वाला है ना, ये रिंग रेसिड्यूज तो है। ठीक है, तो दो हैं तो इसलिए दो कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 24 नैनोमीटर। ठीक है, अब इसमें एक दो साइक्लिक भी हमें लोग को दिख रहा है, तो हेडिंग डालेंगे एक दो साइक्लिक। एक दो साइक्लिक मतलब रिंग से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड। तो पहले स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो हम लोग को एक ही एक दो साइक्लिक दिख रहा है, और वो है ये वाला। और इसकी वैल्यू 5 नैनोमीटर हो जाएगी। और बेस वैल्यू और इंक्रीमेंट्स हम लोग के सारे इस कंपाउंड के हो गए हैं, तो हम लोग इन सबको ऐड कर देंगे। 215 प्लस 24 प्लस 5 इज इक्वल टू 244 नैनोमीटर। तो लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है एग्जाम्पल 19 का वो है 244 नैनोमीटर। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 20 करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो है वो बेस वैल्यू जो है वो निकालेंगे। तो हेडिंग डालेंगे बेस वैल्यू। ये अल्फ़ा कार्बन और ये बीटा कार्बन। ठीक है, और ये पूरा हो गया बेस वैल्यू वाला पार्ट, और जिसकी वैल्यू होगी 215 नैनोमीटर।
अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, वो रहेगा डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। जो स्ट्रक्चर इसको दोबारा बनाते हैं, ये अल्फा कार्बन, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जीटा, ये बेस वैल्यू वाला पार्ट हो गया। और आगे का जो है वो हो जाएगा डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन वाला पार्ट। जिसकी वैल्यू हो जाएगी 30 नैनोमीटर। 2 है इसलिए इंटू 2 कर देंगे, हो जाएगा 60 नैनोमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट रीडिंग डालेंगे जो रहेगा रिंग रेसिड्यूज। तो इसमें जो है वो 3 रिंग रेसिड्यू है इस स्ट्रक्चर में, जो कि है जीटा में, बीटा में और गामा में। तो जीटा की वैल्यू हो जाएगी 18 नैनोमीटर, बीटा की हो जाएगी 12 नैनोमीटर, 12 नैनोमीटर, और गामा की हो जाएगी 18 नैनोमीटर। इन सबको ऐड कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 48 नैनोमीटर। ठीक है, तो रिंग रेसिड्यूज की वैल्यू हो जाएगी 48 नैनोमीटर। अब फोर्थ हेडिंग रहेगा हम लोग का होमोएनुलर। होमोएनुलर का मतलब एक ही रिंग में 2 डबल बॉन्ड्स। तो ये जो राइट वाला रिंग है इसमें हम लोग को होमोएनुलर डाइन दिख रहे हैं, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 39 नैनोमीटर। अब फिफ्थ हेडिंग डालेंगे एक्सोसाइक्लिक। एक्सोसाइक्लिक मतलब रिंग से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर को दोबारा बनाते हैं। तो ये हो गया पहला वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक है, और इसकी वैल्यू 5 नैनोमीटर हो जाएगी। और ये हो गया दूसरा वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक है, 2 है इसलिए इंटू 2 कर देंगे, तो 10 नैनोमीटर एक्सोसाइक्लिक की वैल्यू मिल जाएगी। अब इन सभी को हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग को लैम्डा मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी 215 प्लस 60 प्लस 48 प्लस 39 प्लस 10 इज इक्वल टू 372 नैनोमीटर। तो एग्जाम्पल 20 का जो लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है वो है 372 नैनोमीटर। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।